संघ से जुड़े सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में हो रही आरएसएस की बैठकों को चुनाव से जोड़ने के मुद्दे पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा है कि संघ के बैठकें बहुत पहले से तय होती हैं और योजना भी पहले से ही बना ली जाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान चिंतन और मनन किया जाएगा और आरएसएस के देश भर के 36 अनुषांगिक संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में बीजेपी और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद सहित संघ से 36 अनुषांगिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में हो रही आरएसएस की बैठकों को चुनाव से जोड़ने के मुद्दे पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा है कि संघ की बैठकें बहुत पहले से तय होती हैं। आरएसएस की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो हम जान लेते हैं। रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, काफी महत्वपूर्ण बैठक संघ की ये मानी जा रही है, क्या मकसद इस बैठक का, कौन कौन से विषय होंगे जो चर्चा में रहेंगे इस बैठक में? जी देखिए, काफी अहम बैठक मानी जा सकती है और क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, प्रमुख रूप से शामिल होंगे। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, वो भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो 36 से अधिक जो अनुवांशिक जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम संगठन के जो इनके जो प्रमुख हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी, एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा। इस मुद्दे को लेकर के अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और आने वाले समय में जब 2023 में चुनाव होगा तो उसमें किस तरह से रणनीति बनेगी और उसके भी साझा किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसके लिए हर घर तक आरएसएस पहुंचने का प्रयास करेगी और एक जो कार्य योजना बन रही है कि हर 5 से 6 गांव के बीच में एक शाखाएं खोलने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। एक कहा जा सकता है कि घर घर से लेकर के गांव गांव तमाम जगहों पर आरएसएस पहुंचने की पूरी तरह से प्रयास करेगी, पूरी अपनी ताकत इसमें झोंकेगी और जो पार्टी के जो अहम जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बड़ी बात यही है कि आरएसएस की इस बैठक में पूरे जो 36 अनुवांशिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो एक अहम इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जनाधार जिस तरह से काफी कम हुए हैं वो चिंताजनक बात कही जा सकती है। इसमें भी जो मंत्रणा है वो होगी। जी ठीक है उगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर सियासत गरमाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, अध्यक्ष बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मृत्यु हुई। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष पहले मानचित्र का अध्ययन करने, उनको केरल और तमिलनाडु में अंतर जानना चाहिए, तभी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में अंतर समझ आएगा। रघुपति राघव राजाराम गाते हुए ताली बजाने से तो गोडसे को समस्या थी, आपको भी हो गई, ये सवाल पूछा है। भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द लाजमी है आपका। भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का शुभारंभ किया और नए जिले वासियों को 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने अभूतपूर्व अभिनंदन के लिए क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया, नए जिले की बधाई, शुभकामनाएं दी। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। उन्होंने चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की है। मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 33वें जिले सक्ती का भी शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत के साथ रोड शो किया, जहां लोगों ने जमकर स्वागत किया उनका। सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले वासियों को 153 करोड़ 6 लाख रुपए के 309 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और प्रदेश के 51,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप है, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने करोड़ों का कर्ज ले लिया है। राजधानी में स्काई वॉक का काम रोक दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की जगह ओम माथुर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं नितिन नवीन सह प्रभारी बने रहेंगे। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को भी पार्टी ने बदल दिया था। प्रदेश बीजेपी में कसावट लाने के रूप में इसे देखा जा रहा है। उधर बीजेपी के बदलाव पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। सीएम का कहना था कि जामवाल के आने के बाद से पार्टी में बदलाव हो रहा है। देखना है कि प्रदेश सह प्रभारी कितने दिनों तक चल पाते हैं। भी चल रहा है, 3 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आज रोड शो भी हुआ, सभाएं हुई और इस बीच में पुरेंद्र सिंह जी यहाँ के प्रभारी घंटा चलाती थी, लेकिन अब वो उसको बता दिया गया। तो अब वो दूसरा बिहार के जो क्या नाम है, नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है। क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए तब से प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी भी बदलवा दिए। अब नितिन जी की भी बारी है, वो कितने दिन बचते हैं वो देखना पड़ेगा। वहीं पूर्व बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को विदाई दी गई। बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने उनको विदाई दी है। 2 साल में उनके कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। प्रभारी पद से हटाई गई हैं डी पुरंदेश्वरी। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश में 2019 से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, लेकिन जिस गति के साथ काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो लक्ष्य दे रही है उसे पूरा करने के लिए 3 गुना राशि भी दे रही है, लेकिन खर्च नहीं कर पा रही हैं। अगर इसी गति से काम हुआ तो वो 2024 तक में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये राज्यों से कि वो जो आंकड़ा देते हैं, हर राज्य ने अपने लक्ष्य की तारीख दी है। छत्तीसगढ़ ने 2024 दी है। अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो हम 2024 में
लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात आप तय क्या राज्य सरकार बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को यूपी के मौदहा से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसने ऑनलाइन ठगी कर दी। आरोपी ने बताया कि जिस खाते से उसने ट्रांजैक्शन किया था उस व्यक्ति से जमीन का सौदा किया गया था। लालच में आकर उसने ऑनलाइन ठगी कर दी। आरोपी ने लगभग 1.5 लाख का चूना लगाया था। इसमें थाना चलगली क्षेत्र का एक प्रार्थी है संजय गुप्ता। उसने चलगली थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि उसके साथ मोबाइल के माध्यम से ठगी हुई है और चूँकि इसमें आई टेक लगा हुआ था तो ये योजना मेरे द्वारा की जा रही थी। और इस दौरान पुलिस ने होमवर्क किया। जो आरोपी था वो हमीरपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस टीम को वहाँ रवाना किया गया था और पुलिस सीडीआर के माध्यम से आरोपी तक पहुंची है और पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके आज न्यायालयिक रिमांड पे भेज रही है। कोरबा में एससीसीएल की मेगा परियोजना कुसमुंडा में टेंडर का खेल खेला जा रहा है। 40 से 50% बिलो रेट पर ठेका लिया जा रहा है। खास बात यह है कि कई ठेके तो कार्य में नियोजित कर्मियों के एचपीसी दर और मौजूदगी से भी कम है, जिससे खदानों में कराए जा रहे मेंटेनेंस कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मैंने सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त किया कि जो खदान में मजदूर आधारित कार्य है उसको वर्क ऑर्डर की कॉपी मुझे दी जाए। तो सूचना अधिकार के तहत जो मुझे जानकारी मिली उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो कंपनी के द्वारा निर्धारित राशि से लगभग 40% कम में ठेकेदार ठेका उठा रहे हैं। उस कारण मजदूरों का जो मजदूरी है वो उनको पूरा नहीं मिल पा रही है। स्थिति ये है कि 1,57,00,000 का ठेका को ठेकेदार 84 लाख में उठा ले रहा है और जबकि मजदूरों की जो हाई पावर कमेटी की अनुशंसा अनुरूप वेतन में देना है उसके वो हो जाते हैं 90-92 लाख और ठेका हो रहा है 84। ठेका जो ठेकेदार उठा रहा है वो 84 लाख रुपए में उठा रहा है। इस वजह से इस जो व्यवस्था है कोल इंडिया की उस व्यवस्था के सुधार के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है जिसमें मैंने ये मांग की गई है कि 10 जो मजदूर आधारित कार्य हैं उनको 10 या 15% से कम में ठेका ना दिया जाए ताकि मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो रुके। क्योंकि आज की दिनांक में कुसमुंडा परियोजना में किसी भी ठेका श्रमिक को 300 रुपये से 350 रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा है प्रतिदिन, जबकि उसका वेतन लगभग 950 से 1,000 रुपये होना था एचपीसी हाई पावर कमेटी के अनुसार। धमतरी की कुरुद पुलिस पर हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला 2 दिन पहले का है जब कुरुद थाना की टीम लूट के मामले में फरार आरोपी लक्की चंद्राकर को गिरफ्तार करने घर पहुंची थी, जहां पुलिस और आरोपी के परिजन के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद आरोपी के परिजन ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक आरक्षक घायल हो गया है। घायल आरक्षक की शिकायत पर 3 महिला और 2 पुरुष के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जी, एक प्रकरण था जिसमें लूट का अपराध दर्ज था, जिसमें लक्की चंद्राकर एवं अन्य लोग जो है उसमें आरोपी थे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी गई थी। पुलिस के ऊपर जो है इनों के द्वारा हमला किया गया, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके विरुद्ध जो है अपराध कायम किया गया था, जिसमें लक्की चंद्राकर, उसके पिता भूषण चंद्राकर, उसकी माँ पूजा साहू एवं 2 बेटी के विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया था, जिनको कल गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। इसमें जो लूट वाला प्रकरण है वो तो अलग है। कल वाला जो जिसमें गिरफ्तार किया गया उसमें 353, 332, 147, 148, 149, 506, 294। बात करेंगे मानसून की। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। प्रदेश में मानसून द्रोणिका की सक्रियता बढ़ी है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना।
तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। प्रदेश में मानसून द्रोणिका की सक्रियता बढ़ने से। रायपुर से ही खबर है, प्रदेश में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। प्रदेश में 185 हाथियों का दल घूम रहा है। प्रदेश के जंगलों में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। प्रदेश के 12 जिलों में है हाथियों का आतंक और प्रदेश के 12 जिले हाथियों के आतंक से प्रभावित हैं। कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, पेंड्रा रोड, कांकेर में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। लोगों के घरों पर हाथी हमला कर रहे हैं। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान सड़क पर निकला है अजगर। सड़क पर अचानक 5 फीट का अजगर निकल आया। अजगर को देखकर लोग डर गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वही धमतरी के सिहावा में भुरसी डोंगरी गांव में एक 3 माह पुरानी कब्र को खोदकर लाश निकाली गई और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दरअसल 3 महीने पहले 4 स्कूली बच्चों की मौत नाले में डूबने से हुई थी। इसमें एक 17 साल के लड़के के परिजन ने मौत पर संदेह जताते हुए फिर से पोस्टमार्टम करवाने की मांग प्रशासन से की। परिजन की मांग पर पुलिस ने शव को 3 महीने बाद फिर से कब्र की खुदाई कर बाहर निकाला और फॉरेंसिक जांच के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा है। ये कोंडा गांव का है मामला। जो 4 बच्चे जो है वो क्या नाला बापना माता डांडिया नाला में बहा गए थे। वो उस केस के बारे में हम लोग संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए हमने दोबारा उसको जांच के आदेश आवेदन SDM नगरी वगैरह को और वहाँ भी दिए थे, कलेक्टर वगैरह को। 29 जुलाई को कोंडागांव क्षेत्र में एक बच्चे की, जो 17 साल का बच्चा है, उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। उसके बाद उस बच्चे जो मृतक है चंद्रकांत साक्षी, पिता स्वर्गीय चंद्रसेन, इसको भुरसी डोंगरी गाँव में इसका कफन दफन किया गया था पूरे PM के पश्चात। और उसके बाद इसके जो परिजन है शिवलाल साक्षी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। कांकेर में कापसी के डिप्टी रेंजर के घर हुई लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। लूटपाट के मामले में पुलिस ने रेंजर के आरोपी ड्राइवर सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी हत्या के मामले में पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं।